बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 6 इसकी एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले दो जो क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करेंगे। ये चूँकि काफ़ी लेंथी इनकी स्टेटमेंट है, इतनी लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर जो पेपर में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम ये पहले जो दो क्वेश्चंस हैं ये हम सॉल्व करेंगे। बाज़ का ऐसे हो जाता है कि यहाँ पर जैसे या पहला क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें पूछी हुई हैं। ऐसे भी आ सकता है कि वो 4 चीज़ें ना पूछे, स्टेटमेंट दे के सिर्फ 2 चीज़ें आपसे पूछ लें तो आप सिर्फ उन 2 चीज़ों का जवाब देंगे। तो 4 चीज़ें भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम जो है पहले 2 क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है इसकी बहुत लंबी स्टेटमेंट है, इतनी लंबी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। तो फिर भी आपने करना हो तो आप पहले 2 की तरह तीसरा भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो उसके हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये एक पहला क्वेश्चन है जी। अ कस्टमर परचेज्ड 4 kg शुगर, 4 सोप बार्स, 2 किलोग्राम राइस, 2 bottles ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड 5 पैकेट ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कहते हैं सर्फ को, जो बर्तन या कपड़े धोने वाला होता है। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज़ Rs 35, कहते हैं अगर वो 1 किलोग्राम शुगर की कीमत 35 रुपये हो और सोप बार इज़ 28, और जो सोप है साबुन है वो 28 रुपये का हो, और 1 किलोग्राम चावल 75 रुपये के हों, अब बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक 45 रुपये की हो, बोतल 45 की हो, एंड ईच पैकेट ऑफ डिटर्जेंट इज़ Rs 15, और जो हर पैकेट जो डिटर्जेंट जो सर्फ का पैकेट है 15 रुपये का हो, देन राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल बिल। तो आप जो है टोटल बिल की जो एक्सप्रेशन है वो लिखें, और उसके साथ नंबर 1 तो है कि टोटल बिल की एक्सप्रेशन लिखनी है। नंबर 2 कि कहता है अगर वो गाहक जो है इफ़ द कस्टमर यूज्ड अ करेंसी नोट ऑफ Rs 1000, यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है एक तो ये चीज़ फाइंड करनी है ना, उसकी एक्सप्रेशन लिखनी है टोटल बिल की। दूसरा कहता है अगर गाहक 1000 रुपया दुकानदार को दे तो बाकी पैसे कितने आएंगे, उसकी भी एक्सप्रेशन लिखनी है। तीसरे नंबर पर लिखना है सॉल्व एक्सप्रेशन, फिर जो एक्सप्रेशन आप बनाओगे उसको सॉल्व करना है। एंड पे क्या करना है, एंड देन फाइंड द टोटल बिल, तो टोटल बिल है कितना बना वो भी आपने फाइंड करना है। ये 4 चीज़ें हमने इस स्टेटमेंट की मदद से निकालनी है। तो हम पहले हर एक चीज़ की वैल्यू लिखेंगे, उसकी टोटल कीमत निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम शुगर वो 35 रुपये है, और गाहक ने कितनी ली है 4 किलोग्राम शुगर। द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम शुगर, यानी कि 4 किलो चीनी जो है उसकी कीमत बनी, 4 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया 140 आ गया। सेम ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 सोप बार, एक जो सोप साबुन की टिकिया है वो 28 रुपये की है, तो उसने 4 ली थी, 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया 112 हो गए। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस, 1 किलो चावल 75 रुपये के, उसने 2 किलो लिए थे, वो बन गए 150 रुपये के। कॉस्ट ऑफ 1 बोतल, एक बोतल 45 रुपये की थी, दो बोतल जो हो गई वो हो गई उसकी 45 से 200 90 रुपीज़ की। वो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ डिटर्जेंट, एक सर्फ जो है 15 रुपये का है, और 5 पैकेट हो गए 15 75 के। अब ये हमने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया है। अब उसने जो पहला क्वेश्चन कहा था कि एक्सप्रेशन फॉर द टोटल बिल, इस टोटल बिल की एक्सप्रेशन लिखें। वही अब समझते हैं एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है। सबसे पहले हमें बड़ी ब्रैकेट लगानी है। अब देखें 4 ज़रब कर लिया छोटी ब्रैकेट में 35 जमा 28, चूँकि ये 35 जो है शुगर, ठीक है, ये भी 4 किलो ली शुगर इसने, ठीक हो गया, और इसके साथ जो है साबुन वो भी 4 टिक्कियाँ ली हैं, दोनों 4 चीज़ें ली हैं, इसलिए वो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये 35 जमा 28, एक थी 35 रुपये की चीज़, दूसरी थी 28 की, दोनों को जमा करके उन्होंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया जी 2 ज़रब 75 जमा 45। अब 2 चीज़ें हैं 75 वाली, यानी कि जो चावल भी 2 किलो लिए हैं और जो बोतलें हैं वो भी 2 लिए हैं उन्होंने, यानी कि दोनों की क्वांटिटी सेम है, 2-2 है। चावल 2 किलो, बोतलें भी 2 ली हैं, इसलिए 75 जमा 45 को जमा करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो था वो सर्फ जो था वो 5 ही पैकेट थे, जो 5 किसी के साथ मैच नहीं कर रहे उसको अलहदा लिख लिया 5 ज़रब 15, और ये ब्रैकेट बंद करके ये ब्रैकेट बंद कर दी, ये एक्सप्रेशन बन गई इस तरह। अब एक्सप्रेशन फॉर चेंज कहते हैं बकाया को, यानी कि बकाया के लिए एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, तो उसने 1000 रुपया दिया था,
1000 में से ये सारा कुछ माइनस कर देंगे जो उसका बिल बना टोटल 1000, बाकी सारी स्टेटमेंट यही एक्सप्रेशन लिख देनी है। ये चेंज के लिए एक्सप्रेशन बन गई। अब सोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हल करना है। हल हमने 5.2 में जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे ही इनको हल करना है, ये बल्कि उनसे ज़्यादा आसान है हल करने। 35 को 28 में जमा किया, ये एक्सप्रेशन पहले हमने यहाँ पर लिख ली। 35 को जमा किया 28 में, 63 आया, 63 को 4 से ज़रब कर दिया। 75 में 45 जमा किया, 2 से ज़रब कर दिया, और 15 को 5 से ज़रब किया, 75 आ गया। पहले ज़रब वाला काम करेंगे, जमा वाला नहीं करना, क्योंकि जो बोर्ड मैथ्स मेथड है उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला जो स्टेप है वो पहले ही करते हैं। 63 को 63 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 120 को 2 से किया, ये आया। 75 ये जमा ज़रब करके ये आया। अब इन तीनों को जमा किया, 567 आया, और 1000 में से ये माइनस कर दिया। 433 उसे बकाया मिलेंगे, ठीक है जी। यानी कि 1000 रुपये से जो उसने गाहक ने दिया दुकानदार को, 567 टोटल बिल बना, जो बकाया वो 433 आ गया। ये पूरी सॉल्व हो गई हमारी एक्सप्रेशन। जो टोटल बिल बना था वो 567 बना था। तो ये इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिस्टर अजीज़ अहमद परचेज 3 किलोग्राम शुगर, 2 सॉफ्ट बार्स, 3 किलोग्राम राइस एंड 4 कैंडल्स फ्रॉम अ जनरल स्टोर। कहता है जी अपना अजीज़ मिस्टर अजीज़ ने 3 किलो चावल लिए, शुगर चीनी ली, 2 साबुत की टिक्कियाँ ली, 3 किलो चावल लिए, और 4 उसने मोमबत्तियाँ ली एक जनरल स्टोर से। एंड यूज करेंसी नोट ऑफ RS 500, और उसने 500 का नोट जो है वो दुकानदार को दिया। टू पे द बिल अदा करने के लिए। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर, 1 किलो शुगर अगर 30 रुपये की हो, एक साबुन की टिक्किया भी 30 रुपये की हो, और चावल 90 रुपये किलो हो, और 12 जो कैंडल्स हैं यानी कि 12 मोमबत्तियाँ 54 रुपये की हों, तो मालूम क्या करना है जी? पहले नंबर पे मालूम करना है जी इसके हमने राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल बिल। हमने टोटल बिल की एक्सप्रेशन पहले लिखनी है। वो कैसे बनेगी जी? टोटल बिल तो हमारा बना, वो सबको जमा कर दिया हमने। जो उसकी ये कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम शुगर 30 है, और 3 किलो शुगर ली है, 30 को 3 से ज़रब करें, 90 रुपये बने। एक तो ये बन गई, ठीक है। दूसरा साबुन की एक टिक्की 30 रुपये की है, 2 टिक्कियाँ 60 रुपये की, एक ये बन गई। तीसरा 12 कैंडल। अब गाहक ने 4 कैंडल्स ली हैं, और जो हमें कीमत पता है वो 12 कैंडल्स का पता है, ठीक है। हमें 12 कैंडल्स की कीमत का पता है, जबकि ली हमने 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कैंडल की कीमत निकालेंगे। एक कैंडल की कैसे निकलेगी? 12 कैंडल 54 रुपये की हैं, और एक कितने निकलेगी? 54 को 12 से डिवाइड करेंगे हम। इन दोनों को डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 4.5, यानी कि 4.5 रुपये की एक मोमबत्ती आई। अब उसने कितनी ली थी? 4। अब 4 को 4.5 से ज़रब कर देंगे 4.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। यानी कि 18 रुपये की उसने मोमबत्तियाँ ली। अब आते हैं चावलों की तरफ। चावल जो है वो उसने 1 किलो चावल 90 रुपये का, 3 किलो उसने चावल लिए, वो 90 को 300 से मल्टीप्लाई किया, 270 RS आ गया। अब टोटल बिल उसका बना, इन चारों को जमा कर दिया, 90, 60, 18, 270, वो 438 रुपया उसका खर्चा आया। अब आते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। जो टोटल बिल का एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट लिखनी है, और 30 को ज़रब करना है 3 + 2 से। क्यों करना है? क्योंकि ये जो है जी इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर वो दोनों चीज़ें 30 रुपये की हैं। उनकी जो अमाउंट है, चीनी भी 30 रुपये की है, और जो साबुन की टिक्की है वो भी 30 रुपये की है। और 30 में एक चीज़ हमने 3 चीज़ें ली थी, यानी कि 3 किलो चीनी ली थी, 2 साबुन की टिक्कियाँ ली थी। तो जबकि दोनों की कीमत सेम है, इसलिए दोनों को जमा करके हम 30 से ज़रब कर देंगे, तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो इस तरह भी वही जवाब आएगा, 3 + 2 5 आ गया, 5 को 30 से ज़रब करेंगे वही जवाब आएगा। अगर आप अलग-अलग कर लें फिर भी वो सेम ही जवाब आना है। या क्योंकि हमने तो एक्सप्रेशन लिख दी थी, वो एक्सप्रेशन फिर ऐसे ही बनेगी, क्योंकि वो 2 चीज़ें थी, एक चीनी था, एक साबुन था, दोनों की कीमत 30 रुपये थी, इसलिए दोनों को जमा करके हम 30 से ज़रब कर देंगे। ऐसे ही जो चावल हैं, ये चावल तो सिर्फ उसने वो लहदा ही है, उसका किसी के साथ जोड़ नहीं बन रहा, मैच नहीं कर रहा था कि जैसे हमने ये लिखा है वैसे ये नहीं बन रहा, क्योंकि चावल जो 90 रुपये किलो हैं, और 3 किलो चावल उसने लिए हैं। इस तरह बाकी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जैसे ये 3 किलो शुगर थी, ये भी 3 किलो है, चावल भी 3 किलो लिए हैं, लेकिन दोनों की कीमत का डिफरेंस है। ये 30 रुपये किलो चीनी है, और वो 90 रुपये किलो चावल थे, इसलिए ये यहाँ ऐड नहीं कर सकते थे, हमने इनको अलहदा लिख लिया,
क्योंकि दोनों की कीमत अलग-अलग है। जमा 4 इंटू, आप जो देखें जमा 4 कैंडल उसने ली हैं, टोटल 54 कैंडल हैं, 54 रुपये की 12 कैंडल आती हैं। तो ये 54 को 12 में तकसीम करेंगे, जो जवाब है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने यहाँ किया था। ठीक है जी। अब वो ये एक्सप्रेशन इसकी बन गई। अब एक्सप्रेशन फॉर चेंज यानी कि बकाया जो उसका आया है, उसने 500 दिया था, 500 में से ये सारी माइनस कर देंगे, ये एज इट इज़ इसको उठाया यहाँ लिख दिया, तो 500 में से ये तफरीक के ये एक्सप्रेशन तो चेंज के लिए बन गई। अब सोल्यूशन फॉर एक्सप्रेशन यानी कि इस एक्सप्रेशन को हल करना है, ये 12 लिखा हुआ है, 54 तकसीम 12, इसको हल किया जी हमने, ये जो दोनों को जमा किया 5, इसको 30 से ज़रब कर दिया, ये 90 को 3 से ज़रब कर दिया, 54 को 12 में तकसीम किया, वो आया 4.5 4.5, इसको इससे ज़रब किया, इसको इससे ज़रब किया, इसको इससे ज़रब किया। पहले ज़रब वाला काम करना है, बाद में जमा करना है। ज़रब करने के बाद इनको जमा किया, जमा करने के बाद 500 में से तफरीक कर दिया, वो आया 62 रुपीज़, यानी कि बकाया उसे 62 रुपये मिलेंगे। अब टोटल बिल जो बना है वो 438। ठीक है जी, ये जो हमने यहाँ पर 438 लिखा था ये वाला, वो टोटल बिल हमारा 438 का बना। तो ये दो क्वेश्चन जो 5.3 के सॉल्व कर दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उसको लंबी स्टेटमेंट वाला है, इतना लंबी स्टेटमेंट वाला पेपर में नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं से कोई मसला हुआ तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है देखने के लिए आप नोटिफिकेशन को आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, नोटिफिकेशन को आप प्रेस करेंगे तो आपको हर जो वीडियो है वो बर वक्त आपको मिल जाएगी, फिर वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी आपको। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।